तो वो सामने खड़ा था। साहिल, मेरे शौहर का करीबी दोस्त, वही शख्स जिसकी नजरों ने हमेशा मुझे बेचैन रखा था। आज वो नजरें और भी गहरी और भी प्रासरार लग रही थी। भाभी जान, मैं हूँ साहिल। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था, मगर लहजे में वो रस्मी फासला नहीं था। ये लफ्ज उसके लब्बों पर कुछ और ही मानी रखता था, जैसे कोई खफिया पैगाम दे रहा हो। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मैंने दरवाजा खोला, अपना चेहरा थोड़ा सा जर्द कर लिया और आवाज मैं कमजोरी लाते हुए कहा, आओ साहिल, अंदर आओ। मेरी कमर में आज बहुत तकलीफ है। उसकी आंखों में एक चमक सी आई, जैसे वो मेरी चाल को समझ गया हो। मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप इजाजत दें तो मेरे पास एक बहुत अच्छी मराम है, मैं लगा देता हूँ, फायदा होगा। इसकी बात मेरे दिल को छू गई। मैं जानता था कि ये महज मरहम का बहाना था। मेरे अंदर का वजूद चीख रहा था कि उसे रोक दो, मगर मेरे होंठों पर कोई आवाज नहीं थी। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। वो अंदर दाखिल हवा और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। कमरे का माहौल अक्सर बदल गया हुआ। मैं एक अजीब सी कशिश थी। उसने अपने कोट की जेब से एक छोटी सी डबिया निकाली, थोड़ी सी मरहम अपनी इंगलियों पर लगाई और मेरे करीब आकर बैठ गया। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था, उसकी सांसें मेरी गर्दन कुछ हो रहा। मेरे जिस्म में एक हल्का सा करंट दौड़ गया। मैंने अपनी पलकें बंद कर लीं और होंठों को दबाया ताकि कोई आवाज बाहर ना निकल सके। उसकी अंगलियां कभी हल्का सा दबाते, कभी गहराई में उतर जाते। हर छांड मेरे वजूद के तारों को छेड़ रही थी। भाभी जान, लगता है मरहम अपना काम कर रही है। उसकी आवाज में एक प्रासरार मुलायमत थी। मैं चुप रही, मगर मेरा सांसों का उतार चढ़ाव सब कुछ कह रहा था। उसकी अंगलियां अब सिर्फ कमर तक महदूद नहीं थी। वो कभी कुंधों की तरफ सिरक जाते, कभी रीढ़ की हड्डी के नीचे तक उतर जाते। मैंने एक बार उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर मेरा हाथ पे जान सा हो गया। मेरी हिम्मत ने साथ न दिया। कमरे में सिर्फ हमारे सांसों की आवाज गूंज रही थी। वो और करीब सिरकाया। उसकी आवाज मेरे कान से टकराई। मैं जानता हूँ आप भी यही चाहती हैं, बस एक लफ्ज कह दीजिए। मैंने आंखें खोलें। उसकी नजरों में वही आग थी जो मेरे अंदर भी सुलग रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नजर झुका ली। यही मेरी खामोश रजामंदी थी। उसने मरहम की डबिया पास रखी, मेज पर रख दी और उठ खड़ा हुआ। अब वो मेरे बिल्कुल सामने था। हमारे दरमियान महज एक कदम का फासला था। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। एक और झटका महसूस हुआ। साहिल, मैंने उसका नाम लिया, मगर मेरे लहजे में एहतिजाज नहीं, बल्कि एक इल्तजा थी। वो मुस्कुराया, बस भाभी जान, अब मैं सब समझ गया हूँ। कमरे में लेमप की हल्की सी रोशनी थी, जिसमें उसका चेहरा और भी प्रकशिश लग रहा था। उसकी हर हरकत पर मेरी नजर थी। उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे। मैंने अपना सांस रोक लिया। मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई। उसकी आवाज, उसकी छून, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। मैं उसकी हर हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने मुझे अपनी तरफ खींचा तो मैंने मज़ाहमत करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। उसने मेरी कलाई थाम ली। अब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकते भाभी जान। उसकी मुस्कुराहट में एक फाथाना तासर था। मेरी आंखें नीची थीं, मगर होंठों पर एक लहर दौड़ गई। मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस लफ्ज बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसने एक हाथ से मेरा दोपटा संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को अपनी तरफ खींचा। उसकी अंगलियां हिल, साहिल बस करो, मैंने कहा, मगर मेरी आवाज में रोकने का नहीं बल्कि बुलाने का इशारा था। वो करीब होकर मेरे कान के पास बोला, बस एक बार कह दीजिए, रख जाओ, वरना मैं अब रखने वाला नहीं। मेरी सांसें और तेज हो गई। मैंने अपने होंठ दबा लिए, मगर मेरी आंखें सब कुछ कह रही थी। कमरे की रोशनी में उसके चेहरे की हर लिकिर और वाज़ेह हो रही थी। उसकी नजरें मेरी आंखों से होती हुई मेरे